कि मैं ऐसे विवादों के लिए शार्दूल शार्दूल मतलब सिंह की तरह विचरण करता हूँ। तो कहने का मतलब है कि आचार्य समंतभद्र स्वामी इस काल में जितना गजब का जैन दर्शन और जैन न्याय का प्रतिपादन किया है, उनके समान प्रतिपादन करने वाले जैन न्याय के साधु अन्य कोई दिखाई नहीं देते हैं। कहा जाता है कि इनके द्वारा लिखा गया गंधास्ति महाभाष्य नामक एक ग्रंथ था, जो तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है, पहला मंगलाचरण है। उस मंगलाचरण के ऊपर इन्होंने लिखा और उससे ही आज सारी की सारी खोज होती हैं, उस पर ही सारे के सारे अनुसंधान और रिसर्च होती हैं। उसके आधार से ही सारे के सारे जो साइंस के क्षेत्र हैं, आर्ट के क्षेत्र हैं, उन सब पर जो भी शोध हो रहे हैं, उन सब में ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य समंतभद्र स्वामी का जो ग्रंथ है गंधास्ति महाभाष्य, उसके आधार से ही ये सारे के सारे शोध और खोज हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस ग्रंथ का हम यहाँ वाचन कर रहे हैं, सुन रहे हैं जिस ग्रंथ को, वे आचार्य सामान्य आचार्य नहीं थे, है ना। और ये जो समंतभद्र आचार्य हुए हैं, ये आचार्य उमा स्वामी के बाद हुए हैं। जो आचार्य उमा स्वामी की परंपरा है, उसी उन्हीं परंपरा के प्रतिष्ठित आचार्यों में से आचार्य समंतभद्र स्वामी का नाम आता है, जिन्होंने प्रमुखता से तो जैन न्याय को लिखा हुआ है, और दूसरा उनका जो ग्रंथ है वो भी प्रतिष्ठित है, जो चरणानुयोग के संबंध में है। चरणानुयोग से तात्पर्य होता है कि उस ग्रंथ में श्रावक और मुनियों के आचार्य का विधान किया गया है कि श्रावक कैसा होना चाहिए, मुनिराज कैसे होने चाहिए, श्रावक श्रावक नाम कब पाता है। तो जब इसी ग्रंथ की टीका लिख रहे थे पंडित सदाशिवदास जी, तो पंडित सदाशिवदास जी ने लिखा कि श्रावक किसको कहना। तो कहते जिनको मुनि होने की भावना वानी है, उनको श्रावक कहना, और जिन्हें मुनि नहीं होना है, उनको हम श्रावक नाम नहीं कहते। श्रद्धावान, ज्ञानवान और विवेकवान जो होते हैं, वास्तव में वही श्रावक कहलाते हैं। बाकी के हम जितने भी अपने आप को श्रावक कहते हैं, ये हम सब बिल्कुल नामधारी श्रावक हैं, पर नाम से श्रावक हैं, और इसके अलावा कोई हमारे पास श्रावकत्व नहीं है। देखा जाए तो वास्तव में हर एक श्रावक यही भावना भाता है कि वो दिन कब आए कि मैं संत बनूं, वो दिन कब आए कि मैं आरिका बनूं, वो दिन कब हो जब मैं हमारे तीर्थंकरों के पथ जो है उस पथ पर चलूं और अपनी आत्मा का कल्याण करूं। तो सीधी सी बात है कि ये जो ग्रंथ जो हम विस्तार रहे हैं आज, यह ग्रंथ हमें योग्य श्रावक बनाने के लिए तैयारी कराएगा। इस ग्रंथ के सारे कथन चाहिए परख होंगे। जो चरुणानियोग होता है, उस चरुणानियोग की जो भाषा होती है, वो भाषा चाहिए परख होती है। पानी छानकर पीना चाहिए, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। पप्पू भैया समझ में आ रहा है। तो इस पूरे ग्रंथ में चर्चा ही वो चाहिए परख होगी। हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अर्थात इस पूरे ग्रंथ में जो भी निचोड़ होगा, वो निचोड़ होगा कि हम इस तरीके से अपने जीवनचर्या बनाएं जिससे कम से कम हिंसा हो और अहिंसा अधिक से अधिक प्रवर्ते। उद्देश्य लक्ष्य हमारा होगा कि यदि जितना भी बने उतना हमारे द्वारा हमारे जीवन में हमारे कार्यों से, क्योंकि हम श्रावक हैं, हमारे यहाँ सावध्य होता है, हम श्रावक हैं, हमारे यहाँ आरंभ होता है, हम श्रावक हैं, हमारे यहाँ परिग्रह होता है। ये सब चीजों के साथ में भी हम श्रद्धावान, ज्ञानवान और आचरणवान बन सकते हैं। आरंभ करते हुए भी, हम कमाई करते हुए भी, व्यापार करते हुए भी श्रावक नाम, योग्य नाम सार्थक कर सकते हैं। तो उसको कैसे करना, व्यवहारिक रूप इसका क्या होगा, क्रियात्मक परिणति इसकी क्या होगी, उसके लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरंड श्रावकाचार नामक ग्रंथ लिखा है, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस ग्रंथ के नाम में ही कहते हैं रत्न, करंड मतलब होता है पिटारा,
रत्न, रत्नों का जो पिटारा है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, अर्थात श्रावकों के रत्नों का। अब रत्न कौन से होते हैं जैन दर्शन में पप्पू भैया? जैन दर्शन में रत्न कौन से होते हैं? ठीक है, आवाज आपकी नहीं आ रही। जैन दर्शन में 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न है, ठीक है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, अर्थात इस ग्रंथ में भी 3 ही अध्याय हैं, जिसे दर्शन अधिकार, ज्ञान अधिकार और चारित्र अधिकार नाम दिया गया है। जब हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 44 गाथाओं तक, तो इस ग्रंथ में 1 से लेकर 44 गाथा या श्लोक आप जो कहें, उसमें दर्शन की मुख्यता से बात कही जाएगी कि आखिर सम्यक दर्शन कैसे होगा, सम्यक दर्शन कैसे टिकेगा, कैसे सम्यक दर्शन व्यवहारिक रूप में आता है, कैसे सम्यक दर्शन जीव के स्वभाव में आएगा, तो वो कैसा होगा, ज्ञान कैसा होगा, वो द्वितीय अध्याय में चर्चा करेंगे। ज्ञान को सम्यक बनाने के लिए बताएंगे कि इस तरीके से यदि जीव क्रिया करता है तो ज्ञान में सम्यकपना बना रह सकता है, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ किया गया व्रत, उपवास, आचरण आदि की क्रियाएं सारी की सारी सम्यक चारित्र अभिधान पाती हैं, सम्यक चारित्र हो जाती हैं। और मिथ्यात्व के साथ सारी की सारी क्रियाएं कौन सा अभिधान पाएंगे? उन्होंने ऐसे एक एक विषय पर विस्तार से हमें अभी बताने वाले हैं, अर्थात रत्न करंड श्रावकाचार वास्तव में इन जो 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का एक पिटारा है। अब उस पिटारे को हमारे सामने खोला जा रहा है धीरे धीरे। तो आज अपन चर्चा करते हैं पहले मंगलाचरण पर। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आपको शास्त्र रखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। और रख रखा है तो बहुत बढ़िया है ना। चलो अपन पढ़ते हैं। पहले नंबर का श्लोक है, आज से अपन शुरुआत करते हैं 12 तारीख से। और इस श्लोक में लिखा है, इसको एक बार पढ़ते हैं फिर इसका सामान्य अर्थ देखते हैं। श्लोक में लिखा है, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां लोकानां यद विद्या दर्पणायते। देखिए, पहले इसके 4 पाद हैं, श्लोक सामान्य है ना। इसके पहले पाद में लिखा है नमः श्री वर्धमानाय, अर्थात मैं वर्धमान को नमस्कार करता हूं। ठीक है, सीधा सीधा पहले अर्थ देखते हैं। नमः मतलब होता है नमस्कार करना, श्री वर्धमानाय अर्थात जो श्री से संपन्न है, ऐसे वर्धमान को मैं नमस्कार करता हूं। निर्धूत, निर्धूत कलिल आत्मने, अर्थात जिन्होंने दूर कर दिए हैं। कलिल मतलब होता है पाप, कलिल माने होता है कालीमा, कलिल माने होता है, क्या कहना चाहिए, काले। ठीक है, तो आत्मा में जो कालापन लाते हैं, आत्मा ने मतलब आत्मा में जो कालापन लाते हैं, तदाद निर्धूतः, उनको जिन्होंने दूर कर दिया है। ठीक है, तो अब कलिल माने पाप, पाप कौन से होते हैं, तो इन्होंने यहाँ अर्थ लिया कि जिन्होंने कर्मों को दूर कर दिया है। ठीक है, कर्म, कर्म 3 प्रकार के, है ना। दीप्ति भाभी है ना क्लास में? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो कर्म तीन प्रकार के। सबसे पहला यदि हम देखें तो कहते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। ठीक है पप्पू भैया, द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। ठीक है पप्पू भैया, याद हो गए? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। द्रव्य कर्म देखा जाए तो 2 प्रकार के द्रव्य कर्म होते हैं, एक घातिया द्रव्य कर्म, दूसरे अघातिया द्रव्य कर्म। ठीक है, घातिया और अघातिया। और यदि घातिया के भेद देखें तो कहते हैं घातिया 4 प्रकार के होते हैं, है ना। अघातिया भी 4 होते हैं, तो ये 8 प्रकार से कर्म बन जाते हैं। और यदि इनके भी अंदर यदि भेद देखें तो ज्ञान के जो ज्ञानावरणी कर्म हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो कहीं ज्ञानावरणी 5 प्रकार का, दर्शनावरणी। तो ये जो भेद हैं इसकी अपेक्षा से देखा जाए तो 148 भेद इनके बन जाते हैं कर्मों के। तो जो हमारे अरहंत हैं इनके ज्ञानावरणी है क्या? जो हमारे अरहंत हैं इनके दर्शनावरणी है क्या? नहीं।
तो ये कहते हैं ये नहीं है, नहीं है मतलब इनके यहाँ द्रव कर्मों का अभाव है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं भाव कर्म। भाव कर्म को कहते हैं जो मोह राग और द्वेष है उसे भाव कर्म की संज्ञा दी गई है। तो जिनके मोह मोह राग और द्वेष, राग द्वेष मोह, ये कहते हैं आपको कैसे पता, हमसे यदि कोई प्रश्न पूछे कि आपको कैसे पता कि तुम्हारे अरहंत के मोह राग द्वेष नहीं होते, क्या सबूत है आपके पास कि आपके अरहंत के मोह राग द्वेष नहीं होते? हम कहते हैं साहब ये सबूत है कि ये मेरे भगवान है, इसलिए मैं कहता हूं हमारे भगवान शुद्ध है ना, हमारे भगवान निखालिस हैं क्योंकि हम उन्हें पूजते हैं। तो कहते हैं सुन भाई, ऐसे तो हर व्यक्ति अपने भगवान को ऐसे ही मानता है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने ईश्वर को गंदा स्वीकार करेगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये स्वीकार करता है कि हमारे भगवान रागी द्वेषी हैं? ऐसा कोई है जो स्वीकार करता है? सब कहते हैं भाई जिनके अपनी पत्नी को साथ में बिठाए हुए हैं उसी आसन पर, जो अपनी पत्नी के लिए युद्ध कर सकता है ना, वो व्यक्ति भी अपने भगवान को भगवान ही मानते हैं, इष्ट ही मानते हैं, ईश्वर ही मानते हैं। और उनको यदि कोई अनीश्वर कहता है तो वो लड़ने के लिए तैयार है। तुम कैसे कह सकते हो कि वो ईश्वर नहीं है? बोले साहब इनके यहाँ राग द्वेष पाया जाता है, ये राग द्वेष की परिणति इनके यहाँ है। कहते क्या पता आपको, आप किसी के अंदर घुस के देख सकते हो क्या? तो कहते हैं दिखता है ना, यदि राग है तो कहते हैं राग के कार्य भी दिखाई देंगे। यदि जहां आग है ना तो आग का कार्य उष्णता है वो दिखाई देगा। और यदि राग है तभी तो पर वस्तुओं में अथवा पर पदार्थों की इच्छा होती है कि ये होने चाहिए। हमने कहा हमारे ईश्वर के पास तुल तुस मात्र संग माने परिग्रह नहीं जिनके, हमारे यहाँ एक तुस के समान तिनके के बराबर भी यदि परिग्रह होता है तो कहते हैं वो रखा क्यों? राग है इसलिए परिग्रह है। तो जैन दर्शन में मुनियों के यहाँ भी, जो मुनि होते ना उन मुनियों के यहाँ भी परिग्रह नहीं होता है, क्योंकि राग उनका धीरे धीरे कम हो जाता है। जितने जितने अंशों में राग और द्वेष कम होता जाता है उतने उतने अंशों में राग की सामग्री का अभाव होता है। और जो द्वेष की सामग्री है, युद्ध की सामग्री, बंदूक का होना, तलवार का होना, भाला का होना, ये सारे के सारे हमारे ईश्वर के पास नहीं होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वे आंतरिक कालिमा से रहित हैं, है ना, द्रव्य कर्म से रहित हैं और भाव कर्म से रहित हैं। तीसरे नंबर पे आता है नौ कर्म से रहित है ना। तो अरहंत जो होते हैं वो नौ कर्म से रहित नहीं होते, जो सिद्ध होते हैं वे नौ कर्म से भी रहित होते हैं। अर्थात यहां समझना दो चीजें, है ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित 13वें गुणस्थानवर्ती अर्थात अरहंत होते हैं। इनके द्रव्य कर्म भी नहीं होते हैं और भाव कर्म भी नहीं होते हैं। ठीक है, और जो 14वें गुण स्थान को पार करते हैं उनके नौ कर्म भी नहीं होते, उनकी शरीर नहीं होता, उन्हें शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। शरीर की आवश्यकता के बिना भी अनंत सिद्ध हो गए। सुख भोगा जाता है, अनंत सुख का उपभोग किया जा सकता है। आंखें आंखें हमें लगता है ना शरीर है तो हम सुखी होंगे, शरीर यदि सुखी है तो हम सुखी होंगे। हमारे अरहंत परमात्मा कहते हैं, सिद्ध परमात्मा कहते हैं कि शरीर के होने से और नहीं होने से सुख का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि सुख अपनी चीज है और जो अपनी है वो अपने से आती है, अंदर से आती है। तो सुख जब हमारा है ना, अंदर की चीज है, तो वो हमें हमसे मिलने वाला है ना। तो इसीलिए जो कर्म सापेक्ष हैं, वस्तुएं हैं, उनसे हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए सारे के सारे द्रव कर्म भाव कर्म और नौ कर्म को एक ही कोटि में रख देते हैं। अभी अरहंत की अपेक्षा से यदि हम देखें तो अरहंत के द्रव कर्म और भाव कर्म का अभाव, आस्था पूछूंगा मैं अभी, ठीक है, अरहंत के द्रव कर्म और भाव कर्म का अभाव है। और जो सिद्ध हो जाते हैं
उनके द्रव कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का अभाव हो जाता है। कहां से? तो कहते हैं आत्मने, आत्मा से। आत्मा में फिर ना द्रव कर्म होता है, ना भाव होता है और ना ही नो कर्म शेष रहता है। पहली लाइन समझ में आ गई? पहली लाइन, नमः श्री वर्धमानाय, अर्थात मैं श्री वर्धमान को नमस्कार करता हूं। कारण क्यों करते हो? कहते हैं निर्धूत कलिल आत्मने, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा से द्रव कर्म और भाव कर्म का नाश कर दिया है। क्लियर? पहली लाइन ठीक है। अब इसके बाद इसमें लिखा फिर सलोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते। तो क्या कैसे हैं आपके? एक गुण उन्होंने बताया कि आप अरहंत को नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि उनके कर्मों का अभाव हो गया है। ठीक है। दूसरे नंबर पे बताया सलोकानाम त्रिलोकानाम। अब इन्होंने, लोक तो तीन है, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधो लोक। ऊपर वाला जहां हम रहते हैं मध्य वाला, और जहां नारकी रहते हैं, सात नरक हैं, वो अधोलोक। ठीक है। तो ये तीन लोक हैं केवल। जब तीन लोक कह दिया है तो फिर आगे वाला जो पद है ना सलोकानाम, ये जो देखिए आगे वाला पद लिखा ना सलोकानाम, तो सलोक लिखने की क्या आवश्यकता है? ठीक है। तो कहते हैं सुनो, जब हम तीन लोक की बात करते हैं तो इस तीन लोक में केवल लोकाकाश आता है। ठीक है। तीन लोक की बात करेंगे ना, तो इस तीन लोक में केवल लोकाकाश आता है, और इस लोकाकाश के बाहर भी अनंत आकाश है। ठीक है। इस लोकाकाश के बाहर भी अनंत आकाश है, और जो अनंत आकाश को भी वो दर्पणायते, वो देखते हैं, है ना। यद विद्या, यद विद्या अर्थात उनके ज्ञान में दिखते हैं। दिखते हैं अच्छा नहीं है बट, तो दिखते हैं। अपन बात से चालू करते हैं। ठीक है। अच्छा नहीं है, नहीं है, ये अभी सब चीजें अपन खोलते हैं। ठीक है। तो पहला शब्द लिखा सालोका नाम, तो सा जो शब्द है ना, सा अलोका नाम। सा को जब संधि विच्छेद करेंगे ना, तो सा की संधि विच्छेद करी तो सा में आ की मात्रा है ना, तो सा अलोका नाम अर्थात सहित अलोकाकाश के तीनों लोकों को, त्रिलोका नाम अर्थात तीनों लोकों को यद विद्या दर्पणायते अर्थात उनकी ज्ञान रूप विद्या में, विद्या माने ज्ञान में, दर्पणायते दिखते हैं। ठीक है। श्लोक पूरा हुआ। फिर से देखो एक बार। सालोका नाम अर्थात, सालोका नाम मतलब लोक सहित। लोक सहित क्या? लोक सहित, लोक नहीं, सालोका नाम मतलब अलोकाकाश सहित। ठीक है। अलोकाकाश सहित त्रिलोका नाम अर्थात तीनों लोक, जो लोकाकाश के तीन पार्ट हैं, 343 राजू घन जो लोकाकाश है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में जो विभाजित लोकाकाश है, वो भी उनके ज्ञान में झलकता है। अर्थात इस श्लोक में वीतराग भगवान के अर्थात अरहंत भगवान के दो गुणों की चर्चा की है। ठीक है। एक गुण है जिसे कहते हैं वीतरागता, और दूसरा गुण है जिसे कहते हैं सर्वज्ञता। सर्वज्ञ किसको कहना? तो कहते हैं सर्वज्ञ हम उसको कहते हैं जो समस्त लोक और अलोक की वस्तुओं को एक साथ जानता हो। ठीक है। सर्वज्ञ किसको कहना? जो लोक और अलोक, लोक को तो सब जानने की बात करते हैं क्योंकि ये है, अलोक के जानने की कोई बात नहीं करता क्योंकि अलोक में कुछ है ही नहीं। तो कहते एक द्रव्य है लोक, अलोक में भी। कौन सा द्रव्य है वो? आकाश तो है, क्योंकि आकाश का ही भेद है ना। वहां ना जीव पाया जाता है, ना पुद्गल पाया जाता है, ना धर्म पाया जाता है, ना अधर्म पाया जाता है, और ना काल द्रव्य पाया जाता है। वहां केवल एक द्रव्य पाया जाता है जिसका नाम है आकाश। और उस आकाश में भी यहाँ के जो हलन चलन होता है,
यहाँ पर जो परिणमन होता है उस परिणमन के हिसाब से अलोकाकाश में भी परिणमन होता रहता है। वहां के परिणमन करने के लिए अलग से द्रव्य की आवश्यकता नहीं, वो यहाँ के परिणमन से भी कूटस्थ नित्य, क्या वो कहना चाहिए उसको, संलग्न है, कंटिन्यूटी में है, तारतम्यता से है। इसके कारण से जो यहाँ परिवर्तन होता है वहां भी परिवर्तन होता रहता है। तो उसको भी जानते हैं, लोक को भी जानते हैं, उनके ज्ञान रूप दर्पण में वे सारे के सारे स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट? आस्था समझ में आया? आ गया? कल अर्थ बताना पड़ेगा आपको। नमः श्री वर्धमान है अर्थात मैं वर्धमान को नमस्कार करता हूं, क्योंकि उन्होंने दोनों प्रकार के द्रव कर्म और भाव कर्म को अपनी आत्मा से दूर कर दिया है। निर्धूत कलिल आत्मने अर्थात उन्होंने अपनी आत्मा से द्रव कर्म और भाव कर्म का नाश या अभाव कर दिया है, और जो अलोकाकाश सहित तीनों लोकों को देखते हैं, जानते हैं, या उनके ज्ञान रूप दर्पण में वो झलकते हैं, अर्थात उनकी सर्वज्ञता में वे सारे के सारे द्रव्य दिखाई देते हैं। इसीलिए उनको हम सर्वज्ञ हैं और हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आए? चलो, इसके बाद एक एक शब्द का जो विशेष अर्थ है अपन उसको देखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद लिखा है, इसमें पद आया है श्री, है ना, पद है श्री। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, और ये जो लक्ष्मी है ये दो प्रकार की होती है। जो लक्ष्मी के भेद हैं, ये दो प्रकार के भेद पाए जाते हैं लक्ष्मी में। पहले नंबर की जो लक्ष्मी है उसको कहते हैं अंतरंग लक्ष्मी, जो श्री है ना उसको कहते हैं अंतरंग लक्ष्मी, और दूसरे नंबर पे है उसे कहते हैं हम बहिरंग लक्ष्मी या वाह्य लक्ष्मी जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की लक्ष्मी होती है। अंतरंग लक्ष्मी जो है अर्थात अंतरंग वैभव जो है वो कहते हैं, अंतरंग वैभव है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। ठीक है, यदि अरहंत हैं तो कहते हैं श्री से युक्त है, और जो श्री है वो कहते हैं वो श्री वास्तव में जो फलदायी है, वास्तव में जो होनी चाहिए वो श्री है अनंत दर्शन होना, अनंत ज्ञान होना, अनंत सुख होना और अनंत वीर होना। ये वास्तविक श्री है जिसके कारण से अरहंत अरहंत है। कहते हैं ये तो ठीक है, ये तो हमें दिखाई ही नहीं देती। यदि ये अरहंत के यहाँ है तो ये तो हमें दिखाई नहीं देती, हम कैसे मानेंगे कि ये अरहंत है? तो कहते सुनो, कुछ बहिरंग भी होती है। तो इन्होंने बताया ना, आचार्य बताते हैं कि ये कुछ श्री जो है वो बहिरंग श्री भी है, और बहिरंग श्री में उन्होंने बताया है कि 42 गुण होते हैं अरहंत के जो बाह्य में दिखाई देते हैं। 10 जन्मकृत हैं, 10 केवल ज्ञान के हैं, 14 देवकृत हैं और 8 प्रातिहार हैं। ठीक है, फिर से बोलता हूं, 10 जन्म के, ऐसा जब जन्म होता है तो 10 प्रकार के कुछ ऐसे विशिष्ट गुण होते हैं जिसके कारण से लोग देखते हैं और कहते हैं वाह भाई वाह, कोई अद्भुत बच्चा आपके यहाँ जन्म लिया है ना। 10 केवल ज्ञान के होते हैं। जब केवल ज्ञान होता है तो इस तरीके से संरचना कुछ होती है जिससे बाह्य जगत के जो लोग हैं वो चकित हो जाते हैं, गजब, इनको कहते हैं केवल ज्ञानी। और कहते हैं इसमें ही 14 जो गुण होते हैं या 14 प्रकार का जो वैभव होता है वो देवोकृत होता है, वो देव आकर ऐसा करते हैं। और 8 जो प्रातिहार हैं, हम सब लोगों ने मंदिर जी में देखा है, 8 प्रकार के प्रातिहार प्रतिमा जी के सामने जो वेदी होती है उस पर रखे रहते हैं। वो सारे के सारे इस प्रकार से इनको जब हम जोड़ते हैं 10 10 14 और 8, तो ये हमारे जो है ये 42 होते हैं। और 4 जो हैं अंतरंग लक्ष्मी के रूप में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख और अनंत वीर, ये अंतरंग लक्ष्मी है। इस तरीके से जो अरहंत है वो 46 गुण से युक्त होते हैं। क्लियर? ठीक है, अब
हम देखते हैं कि अरहंत के जो 10 गुण हैं, अपन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इनको, है ना, कि जो अरहंत के जो 10 गुण हैं वे कौन कौन से 10 गुण होते हैं। पहले नंबर का गुण है अत्यंत सुंदर रूप। ये अरहंत जन्म से ही, शेयर नहीं हो रही क्या भैया, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अब पता, हुई? कट भी हो रहा है, नहीं हो रहा। आवाज भी आपका कटा हो रहा है। आपका नेटवर्क का इशू तो नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ तो आ रही है आवाज। आवाज तो आ रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही कह रहे हैं। अब हो हमारे गई? यहाँ तो स्क्रीन आ रही है, आवाज भी आ रही है। चलिए ठीक है, ये 2 मिनट बाद हमारी क्लास खत्म होने वाली है ना, तो अपन जल्दी जल्दी करते हैं। अभी अत्यंत आपको सुंदर इसमें रूप। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि 2 मिनट के बाद फिर से अपन इसी लिंक से फिर से लॉगिन करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं, अपन चलते हैं आगे। तो सबसे पहले नंबर पे है जो तीर्थंकर होते हैं, इनके कहते हैं 10 जन्म के अतिशय होते हैं। सबसे पहला नंबर का अतिशय है अत्यंत सुंदर रूप। हमने जब भक्तामृत स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसमें 12वें नंबर का श्लोक आता है, और उस श्लोक में लिखा हुआ है यत्ते समान परम नहीं रूप मस्ति, कि अरहंत कैसे हाँ। सुंदर है। कहते हैं बस उतने ही परमाणु इस लोक में थे सुंदरता वाले, और इसके अलावा कोई भी परमाणु था ही नहीं जो सुंदरता प्रदान करता है। इसीलिए आपका जो रूप है ना, ये अत्यंत ही सुंदर, माने हम कह नहीं सकते कि कितना सुंदर है। नाक भी इतनी व्यवस्थित है, आंख भी इतनी व्यवस्थित है, चेहरा एकदम व्यवस्थित है, पूरा शरीर व्यवस्थित है। ऊपर से लेकर नाभि तक और नाभि से लेकर नीचे तक जो संस्थान है ये भी एकदम व्यवस्थित है। तो इसके लिए कहते हैं ना सर्वांग सुंदर, जिसे कहते हैं ना, एक शब्द में कहें कि अरहंत परमात्मा जब जन्म लेते हैं या जन्म का जब उनका काल होता है, उस काल में अत्यंत सुंदर रूप वाले होते हैं। दूसरे नंबर पे है शरीर का सुगंधित होना। हम सब संसारियों के शरीर से बदबू आती है, बदबू आने के कारण से बस वो बदबू ही है, उसका क्या कहें। यह कहते हैं ना जो अरहंत होते हैं इनके शरीर से कभी भी दुर्गंध नहीं आती। तीसरे नंबर पे है मल मूत्र का अभाव है, शरीर से ना मल होता है ना मूत्र होता है, ये अतिशय है। मधुर वाणी का होना, ये अपने बचपन में भी ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं जो वाणी कर्कश हो, जिससे दूसरे का मन दुखित हो। यदि इनको आवश्यकता पड़ती है तर्क वितर्क करने की, तो तर्क वितर्क भी उस विधा से करते हैं ताकि किसी का मन दुखित ना हो, कोई समस्या ग्रस्त ना हो जाए। मैंने सुन के कहते ना, आपकी बात सुनी और बिल्कुल ऐसे लगता है हमारा मन फट गया, कहते ऐसा नहीं होता। अरहंत की जो अरहंत क्या कहना चाहिए, बालक बोलना चाहिए अभी तो वो बालक होता है ना, उनकी जो वाणी होती है एकदम मधुर वाणी होती है। और 6वें नंबर पे है अतुल्य